जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6,669 6669। अब तक कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के कुल 301 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में 4,482 मरीजों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,736 लोग रखे गए हैं जिनके सैंपल लेकर के उनका परीक्षण कराया जा रहा है। जो मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं जिनका इलाज चल रहा है उनमें से 115 ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 9 वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं। कल प्रदेश में 12,666 सैंपल्स की जांच की गई। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 5-5 सैंपल के 965 और 10-10 सैंपल के 89 पूल लगाए गए और इनकी जांच की गई। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार हमारे आए हैं उनका घर जाकर के उनको ट्रैक कर रही हैं और अब तक इस क्रम में 14,28,209 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है। हालांकि जैसा आप जानते हैं कि प्रदेश में 30 लाख से अधिक कामगार आए हैं, किंतु आशा वर्कर्स उनके घर घर जाकर कर रही हैं और अब तक 14,28,209 प्रवासी कामगार की ट्रैकिंग हो चुकी है। इसमें 1,300 से अधिक लोग किसी न किसी लक्षण वाले मिले हैं, जिनको खांसी हो रही है या जुकाम है या उनके बुखार है, सांस फूल रही है, तो उनकी सूचना उन्होंने दी है और उनके सैंपल्स लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है कि क्या उनमें कोई संक्रमण है अथवा नहीं है। आप भी अगर इस प्रकार के लक्षण किसी में देखते हैं या स्वयं में पाते हैं, जुकाम के, बुखार के या सांस फूलने के, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। जांच की व्यवस्था और कोरोना वायरस के संक्रमण से इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण लगते हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, सामने आइए, अपनी जांच करवाइए। जितनी जल्दी आप चिकित्सा के लिए पहुंच जाएंगे, जितनी जल्दी आप जांच करवा लेंगे, उतनी ही आसानी से आपकी चिकित्सा हो जाती है। इस बात की संभावना नहीं रहती कि कोई जटिलता उत्पन्न हो। जितने विलंब से हम आते हैं, जितने विलंब से कोई व्यक्ति अस्पताल में आता है, अपनी जांच करवाता है, उतनी ही ज़्यादा इस बात की आशंका रहती है कि उसमें कोई न कोई जटिलता हो। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमें कोई लक्षण पता चले हम तत्काल अपनी जांच करवाएं। हम जिला चिकित्सालय जाएं, जिला प्रशासन को बताएं, हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 को फ़ोन करें। इसके अलावा एक दूसरा नंबर भी है 1800-180-5146। ये नंबर कुछ लोगों के लिए हमने बनाया है, जैसे जो दवाइयाँ बेचते हैं, जिनकी दवा की दुकान है, अगर उस पर कोई व्यक्ति बुखार की या सर्दी खांसी की दवा खरीदने आ रहा है तो उसकी सूचना उस फार्मासिस्ट को हमें दे देनी चाहिए इस नंबर पर, ताकि हम उसको हम सर्वेलेंस में ले सकें, उसकी हम जांच करवा सकें और अगर जांच करके संक्रमण पाया जाता है तो उसका हम इलाज करवा सकें। आशा वर्कर्स, एएनएम्स और आंगनवाड़ी वर्कर भी इस नंबर का उपयोग कर सकती हैं और जो हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सिविल डिफेंस है या इस तरह के और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी 1800-180-5146 पर ये आपके कोरोना वायरस से आपके बचाव में बहुत बड़ा ये आपके लिए एक हथियार हो सकता है। अब तक जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से 69,719 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से फ़ोन किया गया, उनका हालचाल पूछा गया और ये कार्य हम निरंतर कर रहे हैं। सर्वेलेंस के अंतर्गत अब तक 16,017 इलाकों में, जिसमें 4,839 और 11,179 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, उनमें हमने सर्वेलेंस का कार्य किया है और इसके अंतर्गत 85,85,443 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया, जिसमें 4,37,13,029 लोगों की आबादी वहां रहती है, उनका सर्वेलेंस किया गया है। जो हमारे चिकित्सालय हैं, L1 लेवल के चिकित्सालय हैं, L1 कोविड केयर सेंटर चिकित्सालय हैं, L2 हैं,
जिनमें कि बहुत बड़ी संख्या में मरीज हैं, हम उनके जो चिकित्सक हैं, जो उनका मेडिकल टीम है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय है, स्वीपर है, उन सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो अच्छा कार्य लगातार कर रहे हैं और उनसे हम जूम प्लेटफॉर्म पर समय समय पर उनसे हम संपर्क भी बनाते रहते हैं। कल भी हमने उनसे वार्ता की, हमारी पूरी टीम ने वार्ता की और उनको हमने उनके जो समस्याएं थी उनका भी समाधान किया और जो उनको मरीजों के चिकित्सा में जो उनके सामने जो टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी एक्सपर्ट्स ने उनका समाधान किया। लगातार सतर्क रहकर, सावधान रहकर इस संक्रमण से अपना हम बचाव कर सकते हैं और यही सबसे अच्छा तरीका है। इस समय ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सतर्क रह करके और सावधान रह के लोगों के होम क्वारंटाइन को पूरा करवा करके, लोगों के लक्षणों के बारे में प्रशासन को बता करके इस संक्रमण को नियंत्रण में रखें। खास करके जो शहरी क्षेत्र है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहर हैं या और जो बड़े शहर हैं, वहां से केसेस लगातार ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम शहरी क्षेत्र में ज़्यादा सतर्कता बरतें और शहरी क्षेत्र में जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं या जो भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इन सबों पर ये दायित्व है और ख़ास करके हम पर और आप पर कि हम शहरी क्षेत्र में जो तरीके हैं बचाव के, 2 गज की दूरी रखना, हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना और अपने मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखना, इसका हम प्रयोग करें और किसी में जैसे ही लक्षण आए तत्काल उसकी सूचना हम प्रशासन को दें और अस्पताल को दें। विशेष रूप से मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो मास्क है ये 2 तरीके का मास्क हो सकता है। एक तो सरकार की ओर से कोरोना की जांच और इलाज पूरी फ्री है। यूपी में कोरोना के 4,365 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 301 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 6,769 लोग इलाज के बाद ठीक हुए।